आज कोर्ट जो है ना, कोर्ट चुनाव आयोग रुमाल बन चुका है, रुमाल बन गया है। मोदी जी को जब मन करता है नाक पोंछते हैं और जब मन करता है पिछवाड़ा पोंछ लेते हैं। जो कैंडिडेट नया खड़ा है उसको ये कुत्ता समझ रहे हैं। हाँ, ये कुत्ता समझ रहे हैं बेचारा को। वो बेचारा पब्लिक भी कुत्ता हो गया। पब्लिक को कुत्ता समझ रहे हैं। ये इनकी अहंकार बोल रहा है और अहंकार ईश्वर का हार है। बांकीपुर उपचुनाव का लगातार जो है चर्चाएं चल रही है कि बहुत जल्द चुनाव होना है, और ऐसे में बांकीपुर की जनता से हम बात करना चाह रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि चुनाव जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है इस पद से जो है हटने के बाद नया समीकरण हो चुका है। क्या कहेंगे सर, बांकीपुर की जनता आप लोग हैं, क्या कहेंगे? बांकीपुर की जनता को बस परिवर्तन पर चाहिए। 20 साल से नितिन नवीन विधायक रह चुके हैं। कार्य का अगर पूछा जाए तो कार्य तो बस माने नाम का है। गली सड़क जो बनता है सो बिहान टूट जाता है, इधर तो बना ही नहीं है 20 साल में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आमतौर पर चर्चा करते हैं कि नितिन नवीन का स्वभाव अच्छा है, नितिन नवीन चेहरा अच्छे हैं, लोग बहुत कम उनके बारे में कहने का मतलब है कि किसी भी विधायक सांसद का स्वभाव व्यक्तिगत अगर आपका बढ़िया है हमारे हमसे, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उनका होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता इसलिए भेजता है कि हमारी आवाज़ बन के आप सदन में मुखर होइए, लेकिन इनमें कहीं किसी ने सुना ही नहीं कि कभी किसी समस्या या कभी किसी सरकार के द्वारा कोई नियम आया जनता पर या कर बढ़ा, टैक्स हुआ, उस पर किसी पर एक सवाल का जवाब देना कि भाई सवाल करना सरकार से, ये नहीं हो पाया है। इसलिए जनता को चाहिए आवाज़। और वो आवाज़ समीकरण जो दिख रहा है उपचुनाव का बांकीपुर में, क्या दिख रहा है? एकदम अब समीकरण जैसे इनका ये अवैध किला मानते हैं। 35 साल से बीजेपी का यहाँ पे विधायक रहा है, इसलिए लोग भले कहें कि अवैध किला है, लेकिन जनता सबसे बड़ा जनता होता है। और जनता जब नकार देती है तो बड़े बड़े इंदिरा गांधी जैसे सत्ता भी मिट गया। तो क्या लगता है इस बार सत्ता और ये बांकीपुर की जनता जो है इस बार बदलेगी? हाँ, पूर्ण रूपेण बदल गई है। उसमें आप कुछ लोग को छोड़ दिया जाए कुछ वर्ग में कि जाति लेकर के जो बिहार का है, लेकिन परसेंटेज लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास घमंड बहुत ज़्यादा है और ये चलने वाला नहीं। घमंड देखिए, घमंड क्या है कि घमंड तो अब हम जब वो आए ही नहीं तो उनका घमंड कैसे दिखा? घमंड तो इन लोगों का दिख रहा है। घमंड तो इन लोगों का दिख रहा है कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सुमन वांगचुक जैसे माने देश और सेना को देने वाले व्यक्ति का एक माने उनसे वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, अनशन पर हैं। छात्र वहाँ पे बैठ करके मैंने इतना गुहार लगा रहा है। इनका अहंकार वहाँ दिख रहा है। इनका अहंकार मोरबी में, गुजरात में लोग के साथ दिख रहा है, मध्य प्रदेश में दिख रहा है। सारे जगह इनके विरोध में खड़े हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। इनको लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है फिर प्रशांत किशोर हार रहे हैं और सेकेंड नंबर पे रेखा गुप्ता रहेगी और थर्ड नंबर पे जो है प्रशांत किशोर रहेंगे। देखिए, हार जीत कहना ये तो नेता बोलते हैं कि हम जीत रहे हैं और वो हार रहा है। हम लोग जनता हैं, इसलिए जनता वाली बात करेंगे। जनता में जो रोष है, जो समर्थन है इनके प्रति, प्रशांत किशोर के प्रति, जिस कारण से हो, अब हमारी बात ले लीजिए तो हम आवाज़ जो देख रहे हैं इनमें, अगर इनका लीजिए, ऐसे हम 14 से बीजेपी के नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट खड़ा है बीजेपी का उससे हम लोग खुश नहीं हैं। कैंडिडेट इनका, लेकिन सवाल है कि फिर जो है जीतेगी बीजेपी ही, क्योंकि प्रशांत किशोर को अभी जानने में थोड़ा समय लगेगा। नहीं, जानने से नहीं होता। इनको जान करके तो किसी न किसी नया चेहरा को तुम लाते ही हैं। कोई भी नया है तो आएगा तो उसको वोट देंगे, तभी जाकर के इनके कार्य को जान पाएंगे। इसलिए लोग दे रहा है कि हमको, एक लोग का कहना है कि कुछ भी हो, करे या न करे, हमको परिवर्तन चाहिए। इनके अहंकार को तोड़ना है, बीजेपी के अहंकार को तोड़ना। इन्होंने कुत्ता कहा कि मैं कुत्ता को दे दूंगा, वो भी जीत जाएगा। ये मतलब पब्लिक कुत्ता है क्या? हाँ, यही रोज जनता में है कि उनका कहना है कि ये हमें कुत्ता समझ लिए कि कुत्ता को खड़ा करेंगे और वोट दे देंगे। आज सारे जगह भी जनता इसी बात को लेकर कि कुत्ता भी किसी को खड़ा करेंगे, किसी को खड़ा करेंगे, वो जीत जाएगा। कौन? बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं, और हमारे बड़े नेता में अभी तो सबसे अध्यक्ष माना जाता है और उनका इस तरह का रहता है। नितिन नवीन खुद कह रहे हैं कि भाई बिल्ली किसी को किसी को खड़ा करेंगे। और अगर माना जाए, मैं कैंडिडेट का अथी नहीं करता हूँ,
लेकिन कैंडिडेट जो है बेचारा, वो बेचारा है और ये उसको कुत्ता की श्रेणी में रख करके इन्होंने उसे खड़ा करके एक तरह से जनता को कहा कि हम किसी को दे देंगे, खड़ा कर देंगे, जनता वोट दे देगी। लेकिन यानी कि जो कैंडिडेट नया खड़ा है उसको ये कुत्ता समझ रहे हैं। हाँ, ये कुत्ता समझ रहे हैं बेचारा को, वो बेचारा पब्लिक भी कुत्ता हो गया। हाँ, पब्लिक को कुत्ता समझ रहे हैं। ये इनकी अहंकार बोल रहा है और अहंकार ईश्वर का हार है और इनको ईश्वर जनता के रूप में, और लोकतंत्र में ईश्वर जनता होती है, जनता इनको सबक सिखाएगी। तो क्या पब्लिक यदि प्रशांत किशोर को जिताएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तूफान होगा? सबसे बड़ा मैसेज जाएगा कि एक अभेद किला को जनता ने ढा दिया। प्रशांत किशोर जी नहीं, बार बार प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं, जनता ढाएगी, और ये मैसेज जाएगा। और वो बार बार यही बात बोलते हैं कि जब यहाँ से हारेगा तो कम से कम जो सोए हुए विधायक सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में काम करें। समीकरण देखा जाए तो तोड़ना मुश्किल होता है। बैस समाज, कायस्थ समाज, ये लोग सब लोग एकजुट हैं एनडीए के। इस बार जाति, पार्टी, धर्म से ऊपर उठ करके वोट दे रहे हैं लोग। बहुत त्रस्त हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि जनता उनको देख करके त्रस्त हो गई है। महंगाई है, बेरोजगारी है, और नहीं, बहुत लोगों की तरफ से ये भी बात आई कि प्रशांत किशोर पे कैसे विश्वास करें। 21,000 रुपया लिए कैंडिडेट से, 10,000 कैंडिडेट से, फिर जो है वो गायब हो गए। ये छोटे लोग जो है जैसे देने के लिए हमने, जब हम जुड़े, जब उन्होंने अपना एक बार घोषणा किया कि हम संपत्ति दान देते हैं, तो जब ऐसी बात आती है तो होता है कि भाई जनता के सजग जनता के नाते हम मदद करें, तो जनता हम लोग भी दे दिए। कुछ क्या दिए, नहीं दिए, कुछ मैंने बहुत लोग, सारे लोग दिए, तो मदद करना है। कले जब पार्टी में, जहां आप जानते हैं कि 40 लाख 50 लाख में टिकट बिकता है, वहां 21,000 का कोई मोल है? नहीं, हर एक विधानसभा में ये 10 कैंडिडेट दिए हैं 21,000, तो 243 विधानसभा में आप जोड़ लीजिए क्या कलेक्शन हो रहा है। तो ठीक, कलेक्शन उस आदमी को, उस कलेक्शन से क्या लेना देना है? उतना पैसा उनके पास है, उस आदमी को पैसा। बहुत लोग इससे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि हमको एक्टिव कर। अच्छा, वो लोग कर रहे हैं जो कभी भाजपा से सवाल नहीं किए, भाजपा के गलत नीति को, भाजपा के भ्रष्टाचार पर कभी अंकुश नहीं, कभी उंगली नहीं उठाए, वही लोग इन पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन आम जनता ये नहीं कह रही है कि ये 21,000 लिए, क्या किए। यदि मान लीजिए कि नीरज कुमार सिन्हा फिर जीतती है, जीत जाते हैं, तो फिर क्या सीन बनेगा? जीत जाने के बाद सीन क्या बनना है? जीत जाने के बाद फिर वही जैसे नितिन नवीन थे, मौनी बाबा, वैसी मौनी बाबा रहेंगे। जब अभी इनमें आवाज़ नहीं है तो सदन में तो बोल नहीं पाएंगे, और ये दुर्भाग्य होगा फिर बिहार का, मैंने बांकीपुर की जनता का दुर्भाग्य हो जाएगा कि एक मैंने मौनी आदमी सदन में चला गया। तो कहीं ना कहीं आप लोग बांकीपुर के रहने वाले हैं, तो बांकीपुर में हर एक समाज के लोगों के बारे में अच्छी समझ होगी आपको, तो लोग इंटरनली क्या लग रहा है? करीब समाज जो है, इनके जो 12 साल और 20 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार, अत्याचार, इसलिए है क्योंकि लोग भीड़ जो बनाते हैं वो ग्राउंड पे दिखते नहीं है, वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए पूछ रहे हैं। पिछली बार भी माहौल बना लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो क्या इस बार भी जो पिछली बार को गौन कर दीजिए, इसलिए कि पिछली बार का चुनाव फेयर नहीं है, उसको फेयर हुआ ही नहीं है, जो कि इसको माना जाए कि वो जो है सो हार गए। धन बल का गेम हुआ था। हाँ, धन बल का गेम हुआ। दूसरा है कि नाम काटा गया, हमारे गली में 300 नाम काटा गया, हमारी पत्नी का नाम काटा गया, जबकि वो एरिया है जहां देखा गया कि इनके एंटी वोट हैं, उस एरिया में उठा करके नाम काट दिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है बीजेपी से सहमत नहीं है, इनके काम धाम से सहमत नहीं है, और आप लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव, सिर्फ बदलाव, अब बदलाव चाहिए, क्योंकि ज़्यादा दे देने के बाद अहंकार हो जाता है। इनको दिया गया, अहंकार में आ गए हैं, इस अहंकार को तोड़ने के लिए। लोग साफ कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग साफ कह रहे हैं, अंधभक्त की अलग बात है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इनको सीट लूज करना जरूरी है बीजेपी को, नहीं तो फिर अहंकार बढ़ जाएगा। बस यही सब ज़्यादा लोग का यही मत है कि भाई अहंकार, मैंने जिस तरह से पाल लिए हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, बड़बोलेपन में क्या बोल दे रहे हैं। कई कानून ऐसा पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि जो इलीगल अफेयर, जो अफेयर वाली बात है, कानून धारा 377, धारा 497, 22 या 21 में MTP एक्ट के तहत कुमारी कन्याओं को गर्भपात का अधिकार, जो भारतीय संस्कृति में विकृति माना जाता है, और उस विकृति को इन्होंने सदन में स्वीकृति दिया। सदन में देने का मतलब कहा जाए कि अगर कोर्ट ने इनको जब SC ST पर मैंने कहा कि भाई जांच हो करके गिरफ्तार होगा, तो उस समय इन्होंने तुरंत जब कुर्सी डगमगाया तो यू टर्न लेकर के उसको सदन में जाकर के इन्होंने पास कर दिया। तो जब हम राष्ट्र की बात बोलते हैं कि राष्ट्रभक्त हैं, तो कम से कम धारा 377। महिलाएं भी चौंक रही है कि आखिर ये फैसला क्या हो रहा है। कि मान लीजिए अजीब टाइप का जो दिया जा रहा है, वो महिलाओं को भी खराब लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है या बीजेपी कर रहा है? आज कोर्ट जो है ना, कोर्ट, चुनाव आयोग रुमाल बन चुका है।
रुमाल बन गया है। मोदी जी को जब मन करता है नाक पोंछते हैं और जब मन करता है पिछवाड़ा पोंछ लेते हैं। इस तरह का कर दिए हैं। अब उन लोगों का क्यों व्यवस्था, क्या व्यवस्था है कि आज जो स्वतंत्र इकाई है उनको माने सरकार के अधीन होकर कार्य करना पड़ रहा है।